अमृतधारा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। श्रोताओं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रेरणा हम इस कार्यक्रम में लगातार आपको देते रहते हैं। हमारे शरीर के अंगों को जानना भी बहुत जरूरी है, जो हमारे अच्छे जीवन और स्वस्थ जीवन के लिए हमें मदद करते हैं। ऐसा ही एक अंग है हमारे शरीर का किडनी, या जिसे हम गुर्दा कहते हैं, जो एक बड़ी छन्नी की तरह है और विषैले और विषाक्त चीजों को हमारे शरीर से अलग कर हमारे शरीर को साफ सुथरा रखने में मदद करता है। तो शरीर की सफाई के अभियान में लगी हमारी किडनी या हमारे गुर्दे से जुड़ी तकलीफें अक्सर हमें होती हैं और आने वाले गर्मी के समय में इनकी संभावना बढ़ जाती है। किडनी में पत्थरी का होना, आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे बीच हैं मार्क हॉस्पिटल बिलासपुर के इस अंचल के जाने माने यूरोलॉजिस्ट, यूरोसर्जन डॉक्टर कमलेश मौर्य जी। देश के कई अस्पतालों में आपने काम किया है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं, यानी दूरबीन पद्धति से कैसे किडनी के रोगों का इलाज किया जा सकता है, इसके ये विशेषज्ञ हैं। आज आप आकाशवाणी बिलासपुर के स्टूडियो में हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में हम गुर्दे या किडनी के पथरी रोग के बारे में अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को हमारे गुर्दों के बारे में ही छोटी सी जानकारी दे दीजिए कि ये शरीर के कैसे हिस्से हैं और कैसे काम करते हैं। जी, आप सभी को पहले तो मेरा नमस्कार। किडनी के बारे में अगर हम बात करें तो किडनी बहुत छोटा सा ऑर्गन होता है। 2 किडनी होती है शरीर में, जिनका मुख्य काम होता है कि शरीर की सारी गंदगी को साफ करना। तो जो भी हमारे यहाँ पे मिनरल्स हैं, टॉक्सिक एजेंट्स हैं, वो सारे किडनी के द्वारा छन्नी के समझ लीजिए उसको निकलते हैं। और साथ ही साथ वो कुछ और भी चीजें बनाते हैं जिससे हमारा खून, हीमोग्लोबिन जो बोलते हैं, वो बढ़ता है। तो शरीर में एक तरीके से हम कहें कि सफाई का काम, विषाक्त जो पदार्थ हैं उनको निकालने का काम और रक्त को भी शुद्ध करने का काम किडनी करती है। जी बिल्कुल। तो ये जो पथरी है, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि किडनी में किस तरह से ये पथरी बनती है और ये है क्या? पथरी माने स्टोन जिसको बोलते हैं, वो स्टोन ही है। जनरली वो कैल्शियम डिपोजिशन होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड या इन्फेक्शन के द्वारा बनते हैं। नॉर्मल प्रक्रिया है शरीर की कि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा सॉल्यूट्स होते हैं या एक्स्ट्रा मिनरल होते हैं, वो किडनी के द्वारा छन के बाहर आते हैं जी। और जब उनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो प्रेसिपिटेट होते हैं और फिर वो स्टोन बनता है। और वो स्टोन एक बार छोटा सा स्टोन बनता है, उसके बाद फिर वो बढ़ते रहते हैं। तो आमतौर पे या तो अपने शरीर की कुछ कमियों के कारण, या अगर आपने पानी की मात्रा कम ली है, आप धूप में है जहाँ पे यूरिन ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, वहीं पर पथरी थोड़ी सी बनती है और उसके बाद में फिर वो बढ़ती रहती है। जी जी जी। आमतौर पे बहुत छोटी पथरियां रह जाती हैं, 3 mm 4 mm, क्योंकि आजकल सोनोग्राफी बहुत कॉमन हो गई है, तो हमें बहुत छोटी पथरियों के बारे में भी पता चलता है। जी जी। तो ये 3-4 mm से लेकर के 8 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जिसमें कि पूरी की पूरी किडनी ही पथरी में भर जाती है। जी जी। तो ये तो बड़ी खतरनाक सी स्थिति है, और जैसा कि आपने बताया कि पथरी एक बार बनना शुरू हो तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे कि वो अर्ली स्टेज में ही पता चल सकते हैं या स्टोन के बड़े होने के बाद ही पता चलते हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। नॉर्मली जब तक कि कोई पथरी किसी कारण से रुकावट पैदा नहीं करती है, तब तक उसमें दर्द नहीं होता है। दर्द होने का कारण या तो पेशाब में रुकावट या इन्फेक्शन की वजह से ही दर्द होता है। तो पथरी के साइज से उसका कोई लेना देना नहीं है जी। छोटी पथरी भी बहुत तकलीफ दे सकती है और बड़ी पथरी से हो सकता है किसी को पता भी ना चले। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी और चीज के लिए जांच कराते हैं, उसमें पता चलता है कि पथरी हो गई है और वो पथरी बहुत बड़ी होती है। और कभी कभी छोटी सी पथरी भी अगर आकर के, खास करके किडनी से नीचे जो पेशाब की थैली के बीच में नली होती है जिसको यूरेटर बोलते हैं जी, उसमें अगर छोटी सी भी पथरी आके फंसेगी तो वो दर्द पैदा कर सकती है। तो लक्षण के रूप में हम बोलना चाहें तो दर्द ही सबसे ज्यादा होता है, और दर्द के साथ में वॉमिटिंग, या अगर पेशाब की नली में नीचे तरफ पथरी फंसी है तो बार बार यूरिन लगना, या अगर पेशाब की थैली में आके फंस जाती है तो पेशाब का ना हो पाना, जी जी, यही मुख्य लक्षण रहते हैं। तो कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा, जैसे पेट में दर्द होता है तो अपन कई तरह के प्रेडिक्शन गैस की दवा खा लेते हैं या उस ढंग से हम उस चीजों को बड़े हल्के से ले लेते हैं, तो जो पथरी का दर्द है उसको पहचानने का कोई तरीका आप बता सकते हैं? जनरली पथरी का दर्द बहुत तेज होता है और एक तरफ शरीर के होगा, या तो दाएं तरफ या बाएं तरफ रहता है, और वो ऊपर से नीचे की तरफ भी बढ़ता है। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं बोल सकते कि इसी के कारण ऐसा ही दर्द होगा तो पता चलेगा, पर जनरली अगर आप देखेंगे तो वो ऊपर से नीचे की तरफ दर्द होगा और वो आगे जाके पेशाब के रास्ते में भी दर्द हो सकता है उससे। जी जी, मतलब पीठ की ओर से सामने की ओर वो दर्द बढ़ेगा और बहुत तेज दर्द होगा। बहुत तेज होता है जी।
तो ये ऐसी कोई स्थितियां हमारे श्रोता यदि महसूस करते हैं तो एक बार दिमाग में आना चाहिए कि किडनी से जुड़ी हुई कोई चीज भी हो सकती है। और ये पथरी बनने के कारणों के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी कि ये बनती क्यों है हमारे शरीर में, क्योंकि क्या इसकी कोई विशेष उम्र है कि इस उम्र के बाद हमें थोड़ा ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, या ये कभी भी हो सकती है? पथरी बनने के कारणों के बारे में अगर हम बात करें तो हम उसमें ये डिवाइड करते हैं कि ये बच्चों में बन रही है या बड़ों में। आमतौर पर अगर बच्चों में कोई पथरी बनती है तो एक तो विटामिन ए की कमी की वजह से भी रहती है, और दूसरा उनमें कोई ना कोई अनुवांशिक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पथरी बनती है। तो छोटे बच्चों को अगर हम पथरी देखते हैं तो हमें पूरा जांच कराना पड़ता है कि क्यों पथरी बन रही है। बड़े लोगों में पथरियां बनना एक सामान्य प्रकृति का नियम भी होता है कि आपने पानी कम लिया है, धूप में काम किया है, एक नॉर्मल जो मैंने बोला कि केमिस्ट्री है। और इसके अलावा भी कई लोग होते हैं जिनको पथरियां बार बार बनती हैं। आमतौर पे जिनको एक बार पथरी बनती है उनको काफी चांसेस होते हैं कि दोबारा भी पथरी बन सकती है। मतलब अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 50% लोगों को अगले 10 सालों में दोबारा पथरी बनने की संभावना होती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 2 महीने 4 महीने में भी बार बार पथरी बनती है। उनमें फिर उनका यूरिक एसिड है, कैल्शियम एक्सक्रीशन है, तो वो सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जांचें की गई हैं और ये पाया गया है कि काफी ज्यादा लोगों में ये पता नहीं चल पाता है कि पथरियां क्यों बन रही हैं। उस पर रिसर्च अभी जारी है और शायद कुछ अगले सालों में हम उस निष्कर्ष पे पहुंच पाए तो उसको फिर बनना भी बंद कर पाएंगे जब हमें कारण का पता चल जाएगा। बिल्कुल। जब लक्षणों के बारे में हमने जान लिया है तो उपचार की तरफ भी मैं बढ़ना चाहूंगी कि जब हमें लक्षण दिखाई दिए उसके बाद जो डायग्नोसिस जांच है इसकी, तो उसकी जांच के क्या तरीके हैं, उसे कैसे किया जाता है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और हम लोग काफी सारे भ्रांतियां लोगों में है इस चीज को लेकर के। कई लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सोनोग्राफी में पता चलता है कि 3 mm 4 mm की पथरी है, तो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। छोटी पथरियां आमतौर पे निकल जाती हैं, उसके लिए किसी इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब तक वो 6, 7, 8 mm की पथरी नहीं होती है तब तक उनको बहुत ज्यादा उपचार की जरूरत नहीं है। अगर वो किसी तरह से आपको तकलीफ दे रही है, मतलब दर्द हो रहा है या निचले हिस्से में आके अटक गई हैं, तो हमें निकालना पड़ता है, अदरवाइज उनको निकालने की जरूरत नहीं है। जी। दूसरी भ्रांतियां ये रहती हैं कि कई लोगों को पथरियां होती हैं, पता भी रहता है उनको, पर वो इसका इलाज नहीं कराते। तो अगर आप पथरी का इलाज नहीं कराते हैं तो जो स्टैटिस्टिकली देखा गया है कि धीरे धीरे पथरी बढ़ती है और चांसेस हैं कि उनकी किडनी आगे चल के खराब हो सकती है या किसी तरह से उसकी काम करने की क्षमता में कमी आ सकती है। बिल्कुल। इसलिए हमें उपचार जरूरी है। और आमतौर पे कई बार पथरियां अपने आप भी निकल जाती हैं, बड़ी पथरियां भी निकल जाती हैं, क्योंकि शरीर की प्रक्रिया है, कई बार वो निकल जाता है। लेकिन उसके चक्कर में बहुत सारे लोग झाड़ फूंक में रहते हैं जो अल्टीमेटली उनका ही नुकसान करता है। तो बेहतर है कि अगर बड़ी पथरी है तो डॉक्टर से संपर्क करें और उसके हिसाब से कि पथरी किस जगह पे है हम इसका उपचार अलग अलग तरीके से देखते हैं। सोनोग्राफी क्या है कि एक बेसिक टेस्ट है जिससे सारे लोगों को पता चल जाता है। जी। उसके निष्कर्ष के आधार पे फिर हम आगे देख सकते हैं कि क्या टेस्ट कराने की जरूरत है, कैसा उपचार। जी, सोनोग्राफी अपने आप में पूर्ण जांच नहीं है। हमको उसको आगे जरूरत पड़ने पे एक्सरे, IVPS, CT स्कैन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और कौन कौन सी पद्धति है उपचार की, मतलब जैसे आपको पता चल जाए कि इतने mm का स्टोन है और इस जगह पर है, तो उसके अनुसार क्या क्या तरीके होते हैं किडनी के स्टोन को निकालने के और उसके उपचार करने के? पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि स्टोन अगर है तो डॉक्टर से सलाह लें। आप झाड़ फूंक और उसमें ना पड़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग झाड़ फूंक कुछ सारी जड़ी बूटियां लेते हैं तो उससे कोई बहुत फायदा होता नहीं है। जी। अगर निकलना होगा तो शरीर की सामान्य प्रक्रिया के तहत ही निकलेगा, नहीं तो फिर उसको उपचार की जरूरत पड़ती है। जो उपचार होता है वो इसके ऊपर निर्भर करता है कि पथरी का साइज क्या है और पथरी किस जगह पे है। जैसे कि अगर गुर्दा है तो गुर्दा भी काफी बड़ा होता है। अगर एक कोने में कोई पथरी पड़ी हुई है, छोटे साइज की है, तो उसे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर वही पथरी अगर आकर के बीच के हिस्से में जहाँ से यूरिन निकलता है वहां पे आता है तो हमें उसमें फिर ऑपरेशन की जरूरत है। बिल्कुल। इसी तरह से किडनी से लेके नीचे आने के बाद में एक नली होती है यूरेटर, अगर उसमें थोड़ा छोटा स्टोन भी है, 6 mm 7 mm का स्टोन भी है, तो वो आपको तकलीफ दे सकता है, तो उससे हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। छोटे स्टोन जनरली आमतौर पे हम दवाइयां देते हैं। अगर वो किडनी में है तो दवाइयों से स्टोन निकलते नहीं है, पर उसका बढ़ना रुक जाता है और थोड़ा सा निकलने में सहायक होते हैं। पर अगर वही स्टोन यूरेटर में आके फंसता है और खास करके यूरेटर के निचले हिस्से में, तो वहां पे कुछ दवाइयां हैं जिसको देने से पथरी को निकलने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जी।
और अगर यूरेटर में पथरी कोई फंसी हुई है, आमतौर पे शुरू में दर्द होता है, फिर दर्द खत्म हो जाता है, तो ज्यादातर लोग फिर डॉक्टर्स के पास आना बंद कर देते हैं। वहां पे जरूर हमें ध्यान देना चाहिए कि एक बार सोनोग्राफी करा के ये जरूर देख लें कि पथरी निकल गई है कि नहीं निकली है। नहीं तो क्या होता है कि पथरी जब अचानक रुकावट पैदा करती है तो हमें दर्द होता है। अगर वही रुकावट लंबे समय में धीरे धीरे होगा तो हमें दर्द नहीं होता है, पर हमारी किडनियां खराब हो सकती हैं। वो ज्यादा खतरनाक बात है। वो बहुत खतरनाक है जी। क्योंकि किडनी भगवान ने 2 दी है, एक स्पेयर में कह लीजिए, तो एक अगर खराब भी होती है तो भी पेशेंट को पता नहीं चलता है। तो हमारे पास बहुत सारे लोग इस स्थिति में आते हैं कि उनको पहले पता था स्टोन है, फिर कुछ दर्द बंद हो गया तो जांच नहीं कराई, फिर 4-5 साल बाद किसी जांच और किसी कारण से कराई तो पता चला कि उस तरफ की किडनी तो पूरी खराब हो चुकी है। जी, ये बात हमारे श्रोताओं को बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अभी यदि हम उसमें डिले करते हैं और देरी करते हैं उपचार में, तो भविष्य में आप बहुत बड़े नुकसान के भागीदार हो जाएंगे। और ये जो पद्धतियां आपने बताई कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, दूरबीन पद्धति से ये इलाज होता है इसका, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिएगा। बिल्कुल, अभी उसमें काफी सारे चेंजेस हो गए हैं। जैसे हमें अगर किडनी में पथरी है 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर तक की है, या उससे नीचे जो यूरेटर बोलते हैं, अगर उसके ऊपर वाले हिस्से में है, तो उसमें हमें कई बार ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। हम साउंड वेव्स होती हैं जिसको हम लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, उसको फोकस करते हैं और स्टोन चूंकि ब्रिटल होता है तो वो टूट जाता है, और वो टूटने के बाद में पेशाब के रास्ते से सामान्य तौर पे निकल आता है। इसमें कोई चीरा नहीं लगता? इसमें कोई चीरा नहीं लगता है, कोई भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है और कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है जी। और आराम से मतलब ऊपरी प्रोसीजर आप करा के जा सकते हो। 15 दिन में हम एक्सरे करके देखते हैं कि निकला है कि नहीं निकला, जरूरत पड़ने पे दोबारा करते हैं। बिल्कुल। पर वो डिपेंड करता है कि हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि ये पथरी किस तरह की है, कितना साइज है, रुकावट तो नहीं है, तो ये डॉक्टर ही डिसाइड कर पाएगा कि आपके लिए लिथोट्रिप्सी उपयुक्त है कि नहीं है। हर केस में ये पद्धति कारगर नहीं होती है और बड़े पथरी में तो बिल्कुल भी नहीं होती। जी जी। और एक सामान्य सा लोगों का क्वेश्चन रहता है कि 3 सेंटीमीटर का स्टोन है, 4 सेंटीमीटर का स्टोन है, उसमें लिथोट्रिप्सी कर दीजिए, बिना चीरे के ऑपरेशन कर दीजिए, पर वो चीजें संभव नहीं है और उसको कराना भी नहीं चाहिए। जी। तो वैसा यदि बड़ा स्टोन है तो फिर कौन सी पद्धति रहती है? बड़े स्टोन की पद्धति के लिए भी अभी जनरली हम लोग पहले तो ओपन सर्जरी करते थे जिसमें बड़ा सा चीरा लगाते थे। अभी वो सारी चीजें साइंस की, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से खत्म हो गई हैं। जी जी। हम लोगों को पीठ में एक छोटा सा चीरा लगाना पड़ता है अपनी दूरबीन को डालने के लिए, जो लगभग आप समझ लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का होता है। उतना ही? बस उतना ही रहता है। और उसी से हम लोग एक ट्यूब डालते हैं जो हमारे रास्ते को ओपन रखता है और दूरबीन के द्वारा देख करके या तो उसको न्यूमेटिक लिथोट्रिप्टर बोलते हैं या लेजर मशीन से स्टोन को पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में डाल करके निकाल देते हैं। और टेबल पर ही हम लोग C-आर्म एक तरह का एक्सरे होता है जिसमें देख करके कंफर्म कर लेते हैं कि स्टोन पूरा निकला है कि नहीं निकला है। जी जी। तो और इस पद्धति में सबसे बड़ी खासियत है कि स्टोन का साइज कितना भी बड़ा हो, आमतौर पे मरीज को 2 या 3 दिन से ज्यादा अस्पताल में रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और चूंकि चीरा भी 1 सेंटीमीटर का ही होता है, तीसरे चौथे दिन से अगर वो चाहें तो अपने सामान्य कार्य को कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने इस पूरी पद्धति को बताया। और ये सुनकर मेरे मन में जो खौफ था किडनी की पथरी या किडनी के स्टोन के लिए, वो एकदम से कम हो गया। जितने सरल ढंग से आपने चीज़ों को अलग अलग ढंग से रखा हमारे श्रोताओं के सामने कि भाई बहुत छोटा स्टोन है तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको एनालिसिस जानकारी में होना चाहिए डॉक्टर के और आपके बीच में कि आपके अंदर क्या घट रहा है। जी बिल्कुल, ज्यादा अच्छा है कि आप इंटरनेट और गूगल पे ना जाएं। जी बेहतर है कि डॉक्टर से मिल करके सलाह ले लें। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आजकल गूगल का जमाना हो गया है, गूगल में डालते हैं और गूगल में अगर आप देखेंगे तो हर चीज के हर तरह के पहलू मिलेंगे। जी जी। तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि जो आप देखना चाहते हैं आप उसी को देखते हैं। आमतौर पे लोग सर्जरी से बचना चाहते हैं तो उसमें कोई जड़ी बूटी वाला भी मिलेगा, अलग अलग पद्धतियां मिलेंगी। बिल्कुल, तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सही डॉक्टर से सही सलाह सही समय पर मिले बिल्कुल तो बीमारियों का सही निदान हो सकता है। एक पेशाब की नली जिसको यूरेटर बोलते हैं या पेशाब की थैली बोलते हैं, उसके अंदर जो पथरियां आ जाती है उस पर तो हमें चीरे की जरूरत भी नहीं पड़ती। हम अपने पेशाब के रास्ते से ही दूरबीन को डाल करके पूरा निकाल सकते हैं। और एक और पद्धति है जिसको RIRS बोलते हैं। इसमें किडनी की पथरियां भी, छोटी पथरियों को बिना चीरे के भी निकाला जा सकता है, पर वो पद्धति थोड़ी सी महंगी है, इसलिए बड़े शहरों में ही अभी उपलब्ध है, छोटे शहरों में वो उपलब्ध नहीं है। जी। और चलते चलते मैं थोड़ा सा बचाव पक्ष की ओर जाना चाहूंगी कि हम क्या किडनी के स्टोन को बनने से अपने खान पान या अपनी जीवन शैली से रोक सकते हैं या अपने से दूर कर सकते हैं? जहाँ तक आपने बचाव की बात की है तो जनरली अगर कोई एडल्ट है और उसको पहली बार पथरी हुई है तो उनको बहुत ज़्यादा सावधानियों की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली हमको 2 से 2.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। खास करके अगर आप गर्मी के मौसम में हैं, धूप में काम कर रहे हैं तो पानी की मात्रा आपको ज़्यादा लेनी होती है। बिल्कुल।
तो कई लोग बहुत सारे 4-5 लीटर पानी लेते हैं, उतनी जरूरत नहीं है। आमतौर पे ये माना जाता है कि आपके पेशाब का रंग जो है हल्का पीला होना चाहिए। अगर गाढ़ा पीला है इसका मतलब उस समय आपके पानी की मात्रा कम है, जो पथरी को जन्म दे सकती है। दूसरा, हमारा नमक की मात्रा हमारे खाने में कम होनी चाहिए। जो एक्स्ट्रा नमक हम लेते हैं, मतलब खास करके पानी पूरी, सलाद या अचार पापड़ में, जी जी, तो उसको हमको कम करना चाहिए, क्योंकि वो जब सोडियम जो हम ज्यादा लेते हैं वो कैल्शियम में एक्सचेंज होता है, तो कैल्शियम एक्सक्रीशन को बढ़ाता है वो, उसके कारण पथरी बनने की संभावना बढ़ती है जी। इसके अलावा जो लोग ऐसे हैं जिनको बार बार पथरियां बन रही हैं, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि उनका कैल्शियम शरीर का ज्यादा हो सकता है या यूरिक एसिड ज्यादा है, तो वो फिर हमें उनको जांच करके सारे टेस्ट करके देखना पड़ता है। उसके हिसाब से फिर कई सारी मेडिसिन होती हैं जो हम उनको दे सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर ढंग से आपने इस पूरे विषय को समेटा है और मुझे लगता है कि मोटा मोटी यदि हम बात करना चाहें तो यदि हम थोड़ा ध्यान रखते हैं अपने पानी पीने का और अपने नमक के इंटेक का, नमक जो हम खा रहे हैं उसको कंट्रोल करने का, तो सामान्य अच्छी जीवन शैली में आप इस रोग को अपने से दूर रख सकते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि आपके शरीर की प्रवृत्ति है, यदि वो किसी तरीके से स्टोन बनाता है तो जरूरी है कि उसके लक्षणों को पहचान कर सही समय पर एक सही डॉक्टर से हम मिलें और जो उपचार की पद्धति है उसको अपनाएं। एक दो चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा जी, आपके माध्यम से। बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं लोगों को। एक तो सामान्य तौर पे पहला सवाल मेरे लिए ये होता है कि दोबारा कैसे बन गई। तो हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं या जो स्टोन को निकालते हैं वो बेसिकली हम पथरी के कारण होने वाले नुकसान जो है उसको अवॉइड करने के लिए पथरी निकाल रहे हैं। पथरी का बनना नहीं रोक पाते हैं आपके शरीर का जी, तो वो बनना एक सामान्य प्रक्रिया है शरीर की, वो दोबारा बन सकती है। दूसरा जो सवाल काफी सारे लोगों में फैला हुआ है कि बियर पीने से पथरी निकल जाती है जी, तो उससे कुछ होता नहीं है। आप ज्यादा पानी लेते हैं वो भी वही असर डालती है। बियर पीने से थोड़ा सा यूरिन की मात्रा बढ़ती है और अगर पेशाब की नली में है तो कई बार लोगों की निकल जाती है। तो ये भ्रांतियां हो गई हैं जो सही नहीं है। बिल्कुल, उसके लिए नशा शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सही डॉक्टर साहब, और आपको मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने समय दिया हमारे इस कार्यक्रम के लिए, अमृत धारा के लिए। आज हमारे बीच थे डॉक्टर कमलेश मौर्य जो इस अंचल के प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट हैं। बहुत सारी जानकारी बहुत कम समय में आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, आपके हम शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने भी हमें यहाँ बुलाया और लोगों से रूबरू होने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।